दिस न्यू सेशन। आज हम लोगों के पास जेई मेन 2020 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज थ्री, देन अदर रूट लाइज इन। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, उसका एक रूट थ्री दिया हुआ है, तो आपको बताना है दूसरे रूट कौन से इंटरवल में लाई करेगा। माइनस थ्री टू माइनस वन ओपन इंटरवल, ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वन टू थ्री ओपन इंटरवल, ऑप्शन थ्री है माइनस वन टू जीरो एंड ऑप्शन फोर है जीरो टू वन। ठीक है, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन में आपको एक रूट दिया हुआ है, तो आप पहले सबसे पहले एफ एक्स मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपने एफ ऑफ एक्स मान लिया। इसमें आप एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अगर दोनों को पुट करोगे, सबसे पहले एफ ऑफ माइनस वन में, तो बन जाएगा ए माइनस बी प्लस सी प्लस, यहाँ टू पुट करेंगे एफ ऑफ टू, तो ये टू पुट करने से टू का होल स्क्वायर यानी फोर ए प्लस यहाँ पर में बनेगा टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी x का वैल्यू माइनस वन पुट करने से a माइनस बी प्लस सी एंड टू पुट करने से फोर ए प्लस टू बी प्लस सी। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो फोर ए प्लस ए कितना हो गया, फाइव ए, टू बी माइनस बी यानी प्लस बी प्लस सी प्लस सी कितना हो गया, टू सी इक्वल टू जीरो। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। यानी फाइव ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, फाइव ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, ये वन नंबर इक्वेशन हो गया। नाउ आपके पास में एफ एक्स का रूट दिया हुआ है थ्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर में एफ ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो, क्योंकि थ्री पर रूट है। तो जब थ्री पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये जो हमारे पास में दो इक्वेशन है माय स्टूडेंट्स, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक से सॉल्व कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा ए डिवाइड बाई, जैसे ए का कोफिशिएंट है तो यहाँ वन इंटू वन, वन, और टू इंटू थ्री, तो वन माइनस सिक्स इक्वल टू, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, इक्वल टू बी डिवाइड बाई, बी डिवाइड बाई, बी पर देखिए तो नाइन इंटू टू एटीन माइनस फाइव, तो ये बन गया एटीन माइनस फाइव इक्वल टू सी डिवाइड बाई, सी डिवाइड बाई फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस नाइन, फिफ्टीन माइनस नाइन, तो बन गया ए डिवाइड बाई माइनस फाइव, ए डिवाइड बाई माइनस फाइव इक्वल टू बी डिवाइड बाई थर्टीन इक्वल टू सी डिवाइड बाई, यहां पर में कितना हो गया आपको नाइन और माइनस फिफ्टीन यानी सिक्स। तो ये आपको मतलब ए बी सी का जो रेशियो होगा इस क्वाड्रेटिक का, ये इस रेशियो में यहां पर में होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको एक रूट थ्री है, ठीक है, तो यहां पर में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मान लेते हैं जो दूसरा रूट है ना, जो हमारे पास में अदर रूट की बात कर रहा है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं, यहां पर में हम यहां लिख लेते हैं इस तरह से कि लेट अदर रूट इक्वल टू अल्फा, मैंने अल्फा मान लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया अल्फा इंटू थ्री। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू थ्री, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होगा, सी बाई ए, तो ये बन जाएगा सी डिवाइड बाई ए। अब ध्यान से देखो, सी बाई ए का वैल्यू यहां से लिखेंगे, तो यहां से आप में लिख दोगे अल्फा इंटू थ्री इक्वल टू, अल्फा इंटू थ्री इक्वल टू, यहां से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी बाई ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई, सी बाई ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई फाइव। तो यहां से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालें तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल रहा है थ्री और थ्री कैंसिल, तो ये अल्फा इक्वल टू माइनस टू डिवाइड बाई फाइव, अल्फा इक्वल टू माइनस टू डिवाइड बाई फाइव।
यानी जो दूसरा रूट है उसका वैल्यू -2/5 है, अल्फा का वैल्यू -2/5 है, यानी -0.4, -0.4। तो -0.4 तो इसमें लाई नहीं करेगा, इसमें भी लाई नहीं करेगा, लेकिन इसमें लाई कर जाएगा, ये सी ऑप्शन, -1 to 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी अदर रूट लाइज इन -1 to 0, ये सी ऑप्शन यानी ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले क्या किया, अदर रूट का वैल्यू निकाल लिया और उसको प्रोडक्ट ऑफ रूट से कंपेयर कर दिया, तो वहां से आपको वैल्यू मिल गया, एंड अदर रूट का जो वैल्यू है दैट इज -0.4, एंड दैट वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 to 0। तो देखिए काफी बेहतरीन सवाल है, थोड़ा लीक से हट के सवाल है, एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में एक ट्रेंड बन गया है, एंड एडवांस में भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दीपांकर कुमार एनआईटी जमशेदपुर करके चैनल है, ताकि आपको मैक्सिमम कंटेंट जो है जेई मेंस एंड एडवांस लेवल का आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये सेशन को यहीं पर में एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।